दोस्तों, आज मैं आपसे वो सच्चाई कहने आया हूं जिसे सुनकर शायद आपका पूरा नजरिया बदल जाए। वो सच्चाई कि आपका असली दुश्मन कौन है, और यकीन मानिए ये वो नहीं है जिसे आप आज तक समझते रहे हैं। लोग कहते हैं हालात खराब है, लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं देती, लोग कहते हैं सोसाइटी रोकती है, लेकिन असल में सबसे बड़ा दुश्मन इनमें से कोई भी नहीं है। आपका एनिमी नंबर 1 है आपका अपना माइंड। हाँ, वही माइंड जो आपके साथ हर पल रहता है, वही माइंड जो आपको दिन में लाखों सिग्नल्स भेजता है, वही माइंड जो कभी आपको सपनों की तरफ धकेलता है और कभी आपको उन्हीं सपनों से डराकर पीछे खींच लेता है। सच ये है कि दुनिया में कोई भी ताकत आपको उतना नहीं रोक सकती जितना आपका अपना माइंड आपको रोकता है। मैं आपको अगले वीडियो में दिमागी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आऊंगा और कैसे दिमागे को अपना गुलाम बनाना है उसकी ट्रिक लेकर आऊंगा। शुरू करते हैं आज के फैक्ट की इंसान का दिमाग का कैसे करता है। रिसर्च कहती है कि इंसान का दिमाग हर सेकंड तकरीबन 4 लाख सिग्नल्स प्रोसेस करता है, लेकिन उनमें से आपकी चेतना यानी कॉन्शियस माइंड तक पहुंचते हैं सिर्फ 34 सिग्नल्स। सोचिए, लाखों चीजें आपके आसपास हो रही है, लेकिन आपका माइंड खुद चुन रहा है कि आपको कौन सी चीज नोटिस करनी है और कौन सी इग्नोर करनी है। इसका मतलब यह है कि आपकी रियलिटी वो नहीं है जो दुनिया में है, आपकी रियलिटी वो है जो आपका माइंड आपको दिखाना चाहता है। और अगर आपका माइंड नेगेटिव फिल्टर लगाए बैठा है तो आप हर जगह मुश्किलें ही मुश्किलें देखोगे, और अगर आपने उस फिल्टर को पॉजिटिव बना लिया तो वही दुनिया आपको अवसरों से भरी नजर आएगी। दोस्तों, एक और फैक्ट सुनिए। ब्रेन का एक हिस्सा होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RS। ये एक तरह का गेटकीपर है जो आपके ध्यान को कंट्रोल करता है। मान लो आपने नई कार खरीदने का सोचा, अचानक आपको रोड पर वही कार बार बार दिखने लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपका RS उस चीज को इम्पोर्टेंट मान चुका है और बाकी चीजों को फिल्टर कर रहा है। अब जरा सोचो, अगर आप हर वक्त खुद से कहोगे कि मेरी लाइफ मुश्किल है, मैं कैपेबल नहीं हूँ, तो आपका RS उसी हिसाब से नेगेटिव चीजें हाईलाइट करेगा। लेकिन अगर आप खुद को कहोगे मैं कर सकता हूँ, मैं ग्रोथ डिजर्व करता हूँ, तो आपका दिमाग उसी हिसाब से अपॉर्चुनिटीज खोजने लगेगा। यही वजह है कि माइंडसेट ही डेस्टिनी बनाता है। साइंस ये भी कहता है कि हमारा ब्रेन डर को बहुत जल्दी पकड़ लेता है। हार्वर्ड की रिसर्च बताती है कि नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव सोचें हमारे न्यूरॉन्स में ज्यादा तेजी से चिपक जाती है। इसलिए एक बुरी बात हमें ज्यादा याद रहती है और 10 अच्छी बातें जल्दी भूल जाती है। यही रीजन है कि जब आप कुछ नया करने निकलते हो तो माइंड तुरंत आपको फेल होने के डर से भर देता है। लेकिन याद रखो, डर असली नहीं होता, डर सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है। आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जब भी आप कोई काम टालते हो यानी प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, उस वक्त दिमाग में पेन सेंटर एक्टिवेट होता है। दिमाग सचमुच उस काम को दर्द की तरह ट्रीट करता है, लेकिन जैसे ही आप काम शुरू करते हो, पेन सेंटर बंद हो जाता है और रिवॉर्ड सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। मतलब काम करने का असली मुश्किल हिस्सा शुरू करना होता है। शुरू करने के बाद दिमाग खुद आसान बना देता है, लेकिन ज्यादातर लोग उस फर्स्ट स्टेप तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि उनका माइंड उन्हें रोक देता है। दोस्तों, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जब इंसान बार बार खुद से नेगेटिव बातें करता है तो उसका दिमाग सच में वैसा ही नेटवर्क बनाने लगता है। जैसे बार बार कहते रहना मुझे याद नहीं रहता, तो दिमाग कनेक्शंस वीक करने लगेगा, और बार बार कहना मुझे जल्दी समझ आ जाता है, तो दिमाग नए न्यूरॉन्स बनाना शुरू कर देगा। मतलब आपका दिमाग वही बनने लगता है जो आप उसे बार बार कहते हो। अब सोचिए, अगर आप खुद से कहते रहोगे मैं लूजर हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग सच में वैसा ही बन जाएगा। और अगर आप कहोगे मैं कैपेबल हूं, मैं कर सकता हूं, तो आपका दिमाग सच में उसी हिसाब से ढल जाएगा। इसीलिए कहते हैं वर्ड्स सिर्फ साउंड नहीं होते, वर्ड्स वायरिंग बदल देते हैं। एक और शॉकिंग फैक्ट ये है कि जब भी आप कोई काम बार बार टालते हो, आपका दिमाग आपको डोपामाइन नाम का हार्मोन दे देता है। मतलब आपके अंदर एक फेक खुशी पैदा कर देता है ताकि आप सोचो कि आपने बचकर अच्छा किया, लेकिन असल में ये खुशी टेम्परेरी होती है और बाद में गिल्ट और रिग्रेट बन जाती है। इसी सर्कल में लाखों लोग फंसे रहते हैं। काम टालना, थोड़ी देर का रिलीफ लेना और फिर रिग्रेट करना, और यही सर्कल उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन हीरोज अलग होते हैं, विनर्स अलग होते हैं। वो जानते हैं कि दिमाग उन्हें धोखा देगा, लेकिन वो खुद को धोखा नहीं देते।
वो कहते हैं बस स्टार्ट करो, बस पहला कदम लो, और जैसे ही पहला कदम उठाते हैं बाकी स्टेप्स अपने आप आसान हो जाते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो माइंड को मास्टर बना लेते हैं, जबकि आम लोग माइंड के गुलाम बन जाते हैं। इतिहास गवाह है कि हर बड़ा बदलाव तब आया जब किसी ने अपने माइंड को हराया। एडिसन, लिंकन, कलम, विवेकानंद, इन सबका माइंड भी उन्हें रोकता था, डराता था, एक्सक्यूजेस देता था, लेकिन उन्होंने सुना नहीं। उन्होंने अपने माइंड को कमांड किया और आज उनका नाम इतिहास में है। और जो लोग अपने माइंड की बात मानते रहे वो गुमनाम रह गए। दोस्तों, याद रखो, माइंड एनिमी नंबर 1 है, क्योंकि ये आपको दिन में 1000 बार रोकता है, लेकिन अगर आपने इसे जीत लिया तो पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। दुनिया सिर्फ एक बार आपको रोक सकती है, लेकिन अगर आपका माइंड हार मान गया तो आप पूरी जिंदगी खुद को रोक लोगे। और अगर आपने अपने माइंड को जीत लिया तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसलिए अभी इस वक्त फैसला लो कि अब से मैं अपने माइंड का गुलाम नहीं, मास्टर बनूंगा। क्योंकि जीतनी है दुनिया तो सबसे पहले अपने माइंड को जीतना होगा, और यही असली सक्सेस है। अगर ऐसी ही माइंडसेट ग्रोथ वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूले। अगर आपने इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और मुझे कमेंट में बताएं कि क्या आप भी इन प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, गुड बाय।